सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम फिर से आपके लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12th की जो जीव विज्ञान का पेपर है वो लेकर के आए हैं, जो 18 मार्च को हूबहू इसी प्रकार से आने वाला है। इसमें पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में कि गैर एल्बुमिन बीजों का सही युग्म है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इनमें से जो ऑप्शन इसका द है मक्का और गेहूं, इसका सही आंसर होगा। शुक्राणुओं को संरक्षण एवं पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाएं हैं। इसके अंदर आप लोगों का जो स ऑप्शन दे रखा है सर्टोली कोशिकाएं, ये इसका सही आंसर होगा। जीवाणु जनित यौवन संचरित रोग है, तो इसके अंदर क्लेमाइडियोसिस नामक जो रोग है ये जीवाणु जनित है। बाकी के तीनों जो रोग दे रखे हैं वो वायरस जनित है। आप लोगों को इसमें जीवाणु जनित या वायरस जनित ऐसे किसी भी प्रकार के रोग का नाम पूछा जा सकता है। मानव की सहगर्भता की अवधि कितने दिनों की होती है? तो मानव में सहगर्भता की अवधि होती है वो 9 महीने की होती है। वर्णांता में व्यक्ति कौन से रंग में विभेद नहीं कर पाता है? तो वर्णांता के अंदर व्यक्ति है वो लाल और हरे रंग के अंदर विभेद नहीं कर पाता। इसका स ऑप्शन है वो सही। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कौन से आनुवंशिक विकार में एक अक्ष क्रोमोसोम की अतिरिक्त प्रति होती है और लिंग क्रोमोसोम डबल XY हो जाता है? तो इस प्रकार का जो विकार होता है आनुवंशिक विकार, उसको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। तो इसका सी ऑप्शन है वो राइट आंसर होने वाला है। निम्न में से समापन प्रकूट नहीं है, यानी समापन प्रकूट नहीं बताना है अपन को, प्रारंभिक प्रकूट का नाम बताना है। तो इसमें सी ऑप्शन AUG है वो इसका प्रारंभिक प्रकूट है और बाकी के तीनों दे रखे हैं वो समापन प्रकूट है। पायरिमिडीन नाइट्रोजनी क्षार नहीं है, यानी पायरिमिडीन नाइट्रोजनी क्षार नहीं है उसके बारे में बताना है। तो इसके अंदर जो बी ऑप्शन है एडेनिन है वो एक प्रकार का प्यूरिन नाइट्रोजनी क्षार है। बाकी के साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन है वो पायरिमिडीन प्रकृति के नाइट्रोजनी क्षार है। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत है वो सी ऑप्शन सही होगा आप लोगों के लिए। डार्विन ने इसका प्रतिपादन किया था। कौन से ज्वर की पुष्टि विडाल परीक्षण से हो सकती है? तो डी ऑप्शन सही होगा। टाइफाइड है, इसकी पुष्टि है वो विडाल परीक्षण से की जाती है। प्राथमिक लसिकाभ अंग है, तो इसके लिए आप लोगों के सामने जो डी ऑप्शन होगा अस्थि मज्जा और थाइमस है। ब्रोन मेरो और थाइमस जो होते हैं अस्थि मज्जा, यही प्राथमिक लसिकाभ अंग होते हैं। जीवन के खिलाफ किससे संबंधित है? यह है वो एक प्रकार का प्रतिजैविक से संबंधित है। कवक का नाम लिखिए जिसका उपयोग पादप रोगों के उपचार में किया जाता है। तो इसके लिए डी ऑप्शन होगा ट्राइकोडर्मा जो है वो इसका राइट आंसर होने वाला है। उच्च श्रेणी के पादपों में जीन क्लोनिंग हेतु कौन सा जीवाणु अधिक उपयोगी है? तो इसके लिए भी आप लोगों का जो सी ऑप्शन होगा एग्रोबैक्टीरियम है वो इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला जो क्वेश्चन है क्राई फर्स्ट AB निम्न में से किस नियंत्रित करता है? तो इसके लिए जो ऑप्शन होने वाला है वो आप लोगों के लिए वो है वो सी ऑप्शन राइट आंसर होने वाला है। मक्का छेदक है वो इसका राइट आंसर होगा। उस जाति के व्यक्ति जो दी गई समय अवधि के दौरान आवास को छोड़कर कहीं और चले जाते हैं क्या कहलाते हैं? उनको उत्प्रवासन कहते हैं। ऊर्जा के पिरामिड कौन सी अवस्था में व्यक्त होते हैं? तो ऊर्जा के पिरामिड है वो सदैव खड़ी अवस्था यानी सीधे पिरामिड है वो बनते हैं। बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है, तो बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है वो डी ऑप्शन सही होने वाला है। वनस्पतिक उद्यान है वो बाह्य संरक्षण का है। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य और जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, ये सब स्वस्थानीय संरक्षण कहलाते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। गुणसूत्रों की संख्या के आधार पर आवर्तबीजी भ्रूणपोष होता है। तो ये कैसा होता है? आवर्तबीजी जो भ्रूणपोष होता है वो त्रिगुणित प्रकृति का होता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो रिक्त स्थान का दूसरा है खाली स्थान में आप लोगों को बताना है सबसे पहले हार्मोन गर्भाशयी संकुचन को प्रेरित करता है। तो उस हार्मोन का नाम होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, वो गर्भाशयी संकुचन को प्रेरित करने का काम है वो करता है।
जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित नहीं होते हैं उन्हें कौन से रोग कहते हैं? तो इस खालिस्तान में उन्हें असंक्रामक रोगों के नाम से जाना जाता है। हाथी पांव रोग का रोग कारक है, तो हाथी पांव रोग है वो एक प्रकार का कृमि जनित रोग होता है, जिसका जो कृमि होता है उसका नाम होता है वुचेरिया ब्रैंकोप्टाई। वुचेरियाई ब्रैंकोप्टाई के नाम से उसको जाना जाता है। दूध से दही बनाने के लिए खालिस्तान सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। लैक्टोबैसिलस एसिड जीवाणु है उसका उपयोग है वो किया जाता है। दूध से दही बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस एसिड जीवाणु है उस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। एक ही प्रतिबंधक एंजाइम द्वारा काटने पर प्राप्त होने वाले डीएनए खंडों में समान प्रकार के चिपचिपी सिरों को खालिस्तान की सहायता से आपस में जोड़ा जाता है। तो इसके लिए जोड़ने वाला एक जो एंजाइम काम आता है जिसका नाम होता है लाइगेज एंजाइम होता है, वो डीएनए के खंडों को आपस में जोड़ देता है। काटने के लिए तो प्रतिबंधन एंजाइम काम आता है, रेस्टिकेशन प्रतिबंधन, और जोड़ने के लिए है वो डीएनए लाइगेज एंजाइम काम में लिया जाता है। बीटी जीव विष खालिस्तान जीवाणु से निर्मित होते हैं, तो बेसिलस थुरेजिनेंसिस नामक जीवाणु होते हैं, उनके द्वारा ये बीटी विष का निर्माण किया जाता है। गोल्डन चावल के उपयोग से खालिस्तान की कमी को कम किया जा सकता है। विटामिन ए यानी जिसको अंधता कहते हैं एक प्रकार के, जिसको रात्रि के समय दिखाई नहीं देता है, उसकी कमी है वो विटामिन ए की कमी से हो जाती है। तो गोल्डन चावल की सहायता से उसकी पूर्ति है वो की। फिर 9वां रिक्त स्थान है खालिस्तान में केवल एक जीव को ही लाभ तथा दूसरे को न लाभ न हानि होती है। इस प्रकार की जो परिकल्पना होती है उसको सहभोजिता के नाम से जानते हैं। सहभोजिता में केवल एक जीव को लाभ होता है, दूसरे को न तो लाभ होता है और न ही हानि होती है। चरघातांकी वृद्धि के अंतर्गत जब ग्राफ बनाया जाता है तो वह खालिस्तान आकार का बनता है। तो चरघातांकी वृद्धि का जो ग्राफ होता है वो जे आकार का बनाया जाता है, जे आकार का होता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 3 है जो है अति लघुत्रात्मक प्रश्न है, जिसमें पहला प्रश्न दे रखा है एनिसेक बीजता को परिभाषित कीजिए। एनिसेक बीजता का मतलब होता है कि जिसमें बीज का निर्माण है वो बिना निषेचन की प्रक्रिया से या बीजांड की किसी भी द्विगुणित कोशिका से अगर होता है तो इस प्रकार की जो बीजता होती है उसको एनिसेक बीजता के नाम से जाना जाता है। फिर इसका दूसरा क्वेश्चन है स्टेम कोशिकाएं किसे कहते हैं? स्टेम कोशिका होती है वो अंतर कोशिकीय समूह, जो भ्रूण होता है उसका जो अंतर कोशिकीय समूह होता है उसकी कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है जिनमें शरीर के सभी अंग या ऊतकों को निर्माण करने की क्षमता है वो पाई जाती है, उसको स्टेम कोशिकाओं के नाम से जाना जाता है। फिर तीसरा क्वेश्चन है बिंदु उत्परिवर्तन द्वारा मानव में होने वाले एक रोग का नाम बताना है। तो इसके द्वारा मानव में एक सिकल सेल एनीमिया या दांत्र कोशिका अरक्ता नामक एक बीमारी है वो हो जाती है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 4 है न्यूक्लियोटाइड के घटकों के नाम बताइए। जो न्यूक्लियोटाइड है एक न्यूक्लियोसाइड भी होता है, तो जो डीएनए है आरएनए है ये एक प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स प्रवृत्ति के होते हैं। तो इनका जो निर्माण है वो नाइट्रोजन क्षारक और शर्करा अगर मिलती है तो उससे बनता है न्यूक्लियोसाइड, और अगर नाइट्रोजन क्षारक शर्करा के साथ में एक फास्फेट समूह और जुड़ जाता है तो उससे न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है आनुवंशिकी अपवाह को परिभाषित कीजिए। आनुवंशिक की जो अपवाह है वो क्या है? वो एक प्रकार की समष्टि के एलील की आवृत्ति है में यदि किसी भी संयोगवश या यादृच्छिक किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन हो जाता है, अचानक किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हो जाता है तो इसे आनुवंशिकी अपवाह के नाम से जाना जाता है। आप लोग इसी प्रकार से हमारे YouTube चैनल को देखते रहिए, क्योंकि आने वाले समय में जो 22 तारीख को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसका केमिस्ट्री का भी पेपर है, उसको भी हम अपलोड करने वाले हैं आने वाले समय में, वो भी आप लोगों के सामने लेकर के आएंगे। उसमें से भी अधिकांश प्रश्न है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में हूबहू उसी रूप में पूछे जाते हैं। आप इस पेपर को बिल्कुल भी मिस नहीं करोगे, इसको लगातार है वो रीड करते रहिए
ताकि आप लोग है वो एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर है वो प्राप्त कर सकें। फिर क्वेश्चन नंबर आप लोगों के जो 6 है, उस जीवाणुजन्य उत्पाद का नाम बताइए जिसका उपयोग थक्का स्फोटन, यानी जो हृदय रोगी होते हैं उसमें जो थक्का बन जाता है उसको तोड़ने के लिए किया जाता है। तो उसके लिए एक स्ट्रेप्टोकाइनेज नामक जो उत्पाद होता है, जीवाणु से प्राप्त होता है, उसके द्वारा हृदय रोगियों के जो थक्का स्फोट है उसको दूर किया जा थक्का है उसको दूर किया जा सकता है। BOD का पूरा नाम लिखिए, ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। BOD है जिसको कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोपायरेसी किसे कहते हैं? बायोपायरेसी एक इस प्रकार की प्रक्रिया है कि किसी भी प्रकार की कोई भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हो सकती है या कोई दूसरे संगठन हो सकते हैं, उनके द्वारा किसी राष्ट्र या संबंधित लोगों से बिना किसी अनुमति के कोई व्यक्ति उनके द्वारा बनाई गई कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई उपयोगी पदार्थ हो सकता है, उनका बिना भुगतान के अगर उपयोग करता है, बिना अनुमोदन करता है, उसे क्षतिपूर्ति भुगतान नहीं करता है, तो ऐसे जैव संसाधनों का उपयोग करना ही बायोपायरेसी कहलाता है। फिर क्वेश्चन नंबर जो 9 है, छद्मावरण क्या है? छद्मावरण है वो जो जितने भी प्रकार के स्तनधारी या रेप्टाइल्स होते हैं कुछ, उनके अंदर इस प्रकार की विशेषता पाई जाती है। ये क्या करते हैं, दूसरे शिकारी जीवों से अपने आप को बचाने के लिए, इनमें अपनी रक्षा करने के लिए रंग परिवर्तन की क्षमताएं हैं वो पाई जाती है, जिसके कारण ये जिस भी प्रकार के वातावरण या परिस्थिति में रहते हैं उसके अनुसार अपने आप के रंग को परिवर्तित कर लेते हैं, जिससे शिकारी जीव है वो इनका शिकार नहीं कर पाते। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है वो छद्मावरण कहलाती है। भारत के 2 जैव विविधता वाले क्षेत्रों के नाम बताइए। तो भारत के अंदर है वो 3 जैव विविधता के तप्त स्थल पाए जाते हैं, जिनमें से पहला है पश्चिमी घाट, श्रीलंका के अंदर आता है, हिमालय है दूसरा, और तीसरा इंडो बर्मा क्षेत्र है। इसके आगे के जो लघुत्तरात्मक, दीर्घ लघुत्तरात्मक और निबंधात्मक प्रश्न हैं उनका वीडियो है वो कल अपलोड किया जाएगा, उसको भी आप लोग है वो देखना नहीं भूलें। इसी के साथ गुड बाय।